औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम प्रोफेसर अंजुम रज़ा खान एंड यू आर इन सार्क आईटेक कंप्यूटर कॉलेज और हम पढ़ रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें हम डेटाबेस के अंदर अकाउंटिंग का वर्क करना सीख रहे हैं। आइए आज हम इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि पहले हमने देखा कि हम किस तरह से बैंक में डिपॉज़िट करवाते हैं या बैंक से निकलवाते हैं। बैंक से निकलवाना भी सीखेंगे अभी और इंटर बैंक ट्रांसफ़र भी देखेंगे और फिर देखेंगे कि इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र जो है यानी एक बैंक से रकम को दूसरे बैंक में किस तरह से हमने मुंतकिल करना है और उसको किस तरह से एडजस्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये लें जी, हम अकाउंटिंग वोचर पर जाते हैं, लेकिन इस पर भी जाने से पहले मैं मुनासिब समझूंगा कि आप रिपोर्ट्स पर आएँ, क्योंकि इंटर बैंक ट्रांसफ़र हमने समझना है। तो हम अकाउंट बुक्स के अंदर जाएंगे। अकाउंट्स बुक्स के अंदर हम लेजर में जाते हैं। तो लेजर में जाके ये अस्करी बैंक है, इसको चेक करते हैं। तो ये बिल्कुल हाली अकाउंट है अस्करी बैंक का, अस्करी का, और दूसरा अस्करी कमर्शियल बैंक है, इसका भी अकाउंट बिल्कुल अभी एम्प्टी है, किसी किस्म की अमाउंट का रिकॉर्ड नहीं किया गया। इसी तरह से अगर हम HBL रंगपुरा ब्रांच को देखते हैं तो HBL डेबिट है हमारा बैंक अकाउंट 20,000 से, और डेफिनेटली हमने यहाँ पर डिपॉज़िट करवाया था। और HSBC हमारा जो है वो 10,000 से डेबिट है, ठीक है। और एक HBL रंगपुरा ब्रांच में पैसे पड़े हुए हैं और एक HSBC में है। तो MCB भी देख लेते हैं, MCB में कोई पैसा नहीं है। इसी तरह से देखें मुस्लिम कमर्शियल बैंक में भी कोई पैसा नहीं है। इस वक्त सिर्फ हमारे दो बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं। एक HBL रंगपुरा ब्रांच ये डेबिट है 20,000 से, और इसी तरह से HSBC बैंक कैंट ब्रांच ये हमारा अकाउंट डेबिट है 10,000 से। तो आइए हम टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये सीखेंगे कि हम किस तरह से जो है इंटर बैंक ट्रांसफ़र्स करेंगे। अब देखते हैं, अकाउंटिंग वोचर पर चलते हैं। अल्टीमेटली कंट्रास्ट सिलेक्ट हो चुका है और इधर हम अब डेबिट करते हैं। हम क्या करेंगे कि अस्करी बैंक में अमाउंट जो है ये ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसको डेबिट किया जाएगा। अब कहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे? हम करेंगे HBL रंगपुरा ब्रांच से, जहाँ पर ऑलरेडी देखें 20,000 डेबिट बैलेंस है। इधर से मैं 6,000 जो है ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, किसके ज़रिए, किसके पास? अस्करी कमर्शियल बैंक के पास। तो आइए टैब से मैं आगे चलता हूँ। कहता मज़ीद कुछ ट्रांसफ़र करना है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कोई ट्रांसफ़र नहीं करनी फ़िलहाल। लेकिन जैसे ही मैंने HBL रंगपुरा ब्रांच से अमाउंट जो है 6,000 ट्रांसफ़र की है अस्करी बैंक में, तो आप देख सकते हो कि अस्करी बैंक डेबिट हो गया और HBL रंगपुरा ब्रांच जो डेबिट रिमेनिंग रह गया वो 14,000 से रह गया। अब इधर मैं कोई चेक नंबर नहीं लिखने वाला, क्योंकि चेक जमा नहीं करवाया। सॉरी, इधर कोई चेक नंबर नहीं लिखना हमने। मैं इधर लिखूँगा अमाउंट ट्रांसफ़र फ्रॉम HBL रंगपुरा ब्रांच टू अस्करी कमर्शियल बैंक। जस्ट मैंने ऑनलाइन ट्रांसफ़र। इज़ इट क्लियर? तो ये मैंने क्या दे दिया इसको, बाकायदा तौर पर इसको मैंने ये दे दी नरेशन। तो ओके करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट इफ़ेक्ट्स हुई हैं। रिपोर्ट्स पर चलते हैं और बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर हम करंट एसेट्स में जाते हैं। करंट एसेट्स के अंदर ये बैंक अकाउंट्स हैं, इनके अंदर जाते हैं। अब देखें बाकायदा अस्करी कमर्शियल बैंक में भी 6,000 आ चुका है। कहाँ से निकला था? इंटर बैंक ट्रांसफ़र हमने सीखा HBL रंगपुरा ब्रांच से निकला था। आइए अभी फर्दर मज़ीद आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फ़र्दर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं मज़ीद इसमें कुछ अकाउंटिंग वोचर डालता हूँ। और अब हम MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक लाहौर ब्रांच में रकम ट्रांसफ़र करते हैं HSBC से,
HSBC कैंट ब्रांच से। इधर ऑलरेडी जो है 10,000 है, तो यहाँ से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मुस्लिम कमर्शियल बैंक लाहौर, और यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं 3,000 रुपीज़। इज़ इट क्लियर? जैसे ही मैं 3,000 लिख के एंटर करता हूँ तो आप देखिए कि HSBC कैंट ब्रांच में हमारे 7,000 जो हैं वो रिमेनिंग बैलेंस रह गया डेबिट में, और दूसरा डेबिट हमारा मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, और 3,000 से ये क्रेडिट हो के बाकी डेबिट 7,000 रह गया। तो इधर भी हम इसी तरह से नरेशन में लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम HSBC to MCB लाहौर ब्रांच, ऑनलाइन ट्रांसफ़र। और अब फर्दर आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या हो गया। बिल्कुल जी, रिपोर्ट्स में चलते हैं, डिस्प्ले में चलते हैं, और अकाउंट बुक्स में चलते हैं, लेजर्स पे जा रहे हैं, और अभी हमने MCB में कुछ पैसे डाले हैं लाहौर ब्रांच के अंदर। डेफिनेटली यू कैन सी हियर दिस इज़ वॉचर नंबर, और जो एंट्री का नंबर है वो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर जनरेट करता जा रहा है। वॉचर नंबर आप देख सकते हो कि HSBC से पैसे आए हमारे मुस्लिम कमर्शियल बैंक में 3,000 से, हम दोबारा उसी वॉचर पर आ गए हैं। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसफ़रिंग होती है। अब हम क्या करेंगे, अभी मैं चाहूँगा कि मैं दोबारा से कुछ पैसे डालूँ बैंक में, जो मेरा बैंक जो है वो खाली है पड़ा हुआ MCB के नाम से। तो अभी MCB को डेबिट करूँगा और कैश को क्रेडिट करूँगा। अमाउंट है जी 1,70,000 का मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। मैं 12,000 जो है ये ट्रांसफ़र करता हूँ MCB में। तो आप देख सकते हैं कि MCB में इस वक्त जो है वो ट्रांसफ़रिंग 12,000 रुपये से हो गई। अब जैसे ही मैं इसको टैप करूँगा आप देखेंगे 1,58,000 जो है ये बाकी रिमेनिंग कैश में रह गया। और अब मैं नीचे लिखता हूँ डिपॉजिटेड रुपीज़ 12,000 in MCB। के जमा करवाए। ओके, मैं दोबारा से टैप करता हूँ या एंटर करता हूँ, एक्सेप्ट में मैं वाई को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने जो है ये बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के अकाउंट्स जो हैं वो एक तो इंटर बैंक ट्रांसफ़र किया, बैंक टू बैंक हमने ट्रांसफ़र किया, और दूसरे नंबर पर हमने अमाउंट डाली भी। अभी मैं एक एंट्री करूँगा जिससे मैं पैसे बैंक से निकलवा लूँगा। तो अभी देखिए आप यहाँ पे कैश डेबिट, जब पैसे बैंक से निकलवाए जाते हैं, और ये मैं पैसे निकलवाऊँगा अभी जहाँ जमा करवाए हैं MCB से। तो इधर ऑलरेडी 12,000 डेबिट है। मैं यहाँ से 3,500 जो है ये कैश निकलवाता हूँ, और जैसे ही मैं इसे एंटर करता हूँ तो मैं लिखूँगा विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। इज़ इट क्लियर? तो ये मैं वाई करता हूँ। तो इसके बाद एक और काम है, और वो मैंने एक अकाउंट जनरेट करना है। आइए उसमें अकाउंट इन्फो में चलते हैं और लेजर्स क्रिएट करते हैं। और लेजर जब क्रिएट करते हैं तो इसमें हम फर्दर क्रिएट करते हैं जी ड्राइंग का लेजर। ड्राइंग्स के नाम से एक लेजर मैं बनाता हूँ। तो ये कहता है ये किस अकाउंट के तहत आएगा, तो मैं कहता हूँ ड्राइंग्स के तहत। तो ड्राइंग्स जो है इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाता, इसे पर्सनल एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट है, इसके लिए क्या चॉइस किया जाए जी? ड्राइंग्स को तो हम कैपिटल में से लेस करते हैं,
पर्सनल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। ड्राइंग्स का अकाउंट इधर होना चाहिए था ज़रूर, जो कि मुझे दिख नहीं रहा। आई एम सर्चिंग दिस टाइम, क्योंकि ड्राइंग्स जो है ये पर्सनल एक्सपेंस है। चलें इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस की हेडिंग में ले आते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, आइए अकाउंटिंग वॉचर्स में। अब मैं ड्राइंग के अकाउंट को डेबिट करता हूं। इसको ले चलते हैं जर्नल में, देखते जाइएगा प्लीज़ ज़रा। जर्नल में मैं इसे अदा करता हूं जी। ये बाय आ रहा है, बाय को भी मैं ख़त्म करना सिखाऊंगा। ड्राइंग्स आ गया जी, ड्राइंग्स डेबिट हो गया और अमाउंट है जी हमारी 2000 और कैश जो है ये क्रेडिट होगा। अच्छा जी, ये टू और बाय को कैसे ख़त्म किया जाता है, आइए मैं आपको एक दफ़ा बता दूं ताकि आपको इसकी क्लियर कट समझ आ जाए। टू और बाय को ख़त्म करने का जो तरीका है वो ये है कि हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वॉचर एंट्री सेटिंग है, इसमें देखें यूज़ ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, यस, इसको मैं यस कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको यस करता हूं, आप देखेंगे जब वॉचर एंट्री में जाएंगे, अब ये है वॉच अकाउंटिंग वॉचर्स। यहाँ जर्नल में पहुँचते हैं, आप देखें वो डेबिट क्रेडिट आ गया। ड्राइंग्स किया, ड्राइंग्स आ चुका है। यहाँ हमने 2000 अमाउंट की और इधर से क्रेडिट जो होगा वो कैश होगा, कैश। व्हाट इज़ दिस, कैश को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर कैश मौजूद ही नहीं है। ड्राइंग्स डेबिट करेंगे और अंजुम्स कैपिटल क्रेडिट होगा। नाउ कैश इधर होना चाहिए था, जो कि दिखाई नहीं दे रहा। इसी एंट्री को कंट्रा में जाके करने की कोशिश करते हैं जी। जी बिल्कुल, कंट्रा में चलते हैं, इधर लिखते हैं ड्राइंग्स। इधर ड्राइंग नहीं आ रहा, उधर कैश नहीं आ रहा। और ड्राइंग की एंट्री काफ़ी टफ पड़ गई है। यहाँ पे देखते हैं ड्राइंग्स, क्योंकि ग्रुप पेमेंट नहीं बनी। चले यार, आप यहाँ पर तक रखें, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर सर्च करके आपको बताऊँगा, क्योंकि होना चाहिए था इधर वैसे, जो कि बनता भी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। इसको अच्छे तरीके से देखें इंटरबैंक ट्रांसफ़र को। थैंक यू, खुदा हाफिज़।